वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। दोस्तों आज की नई वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है और एमसीबी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का क्या कार्य होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, आखिर हम इनका यूज क्यों करते हैं, इनका क्या कार्य होता है और क्या क्या हमको सेफ्टी वगैरह देते हैं, यानी कि इनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और वो हमारी एमसीबी है। दोस्तों हमारी एमसीबी सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल, यानी कि हमको सिंगल पोल से लेकर 4 पोल तक देखने को मिलती है। वही कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर आता है दोस्तों 3 पोल या 4 पोल में आपको देखने को मिलेगा। दोनों जो है दोस्तों एक तरह के स्विचिंग है, यानी कि स्विच का कार्य करते हैं। स्विच का कार्य होता है दोस्तों ऑन ऑफ कराना, यानी कि किसी भी लोड को ऑन ऑफ कराना। तो इन दोनों का कार्य सिर्फ स्विचिंग का है, ऑन ऑफ कराने का, यानी कि हम किसी भी लोड को ऑन ऑफ कराने के लिए इन दोनों का यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है, हम अंतर का बात करेंगे कि आखिर एमसीबी किस तरह का स्विच है और कॉन्ट्रैक्टर किस तरह का स्विच है। तो सबसे पहले मैं एमसीबी की बात करूं तो एमसीबी जो दोस्तों हमारा एक मैकेनिकल स्विच है। मैकेनिकल मतलब दोस्तों इसको हमको हाथ से जाके ऑन ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि कहीं हम इसको दूर से बैठे ऑन ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन इसको हमको हाथ से ऑन ऑफ तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में हमको एक फायदा मिल जाता है, ये हमको 2 प्रोटेक्शन देती है, जिसमें से एक होता है जो हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब कि दोस्तों ये आपस में हमारे जो 2 वायर यहां से हम इनपुट देंगे इसमें, यहां से आउटपुट निकलेगा, ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं तो क्या होगा, हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, जिससे हमें सेफ्टी मिल जाएगी। और दूसरी होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन, जिसे इस पे लिखा है दोस्तों 25 एम्पियर। अगर इसमें 25 एम्पियर से ज्यादा करंट कुछ देर के लिए फ्लो होता है, यानी कि इसमें सपोज करो दोस्तों 25 एम्पियर की रेंज है, इसमें 50 एम्पियर फ्लो हो जाता है, तो ये 6 से 7 सेकंड में क्या कर जाएगी, ट्रिप कर जाएगी, यानी कि ये 20 ट्रिप कर जाएगी, इससे हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब आती है कॉन्ट्रैक्टर की बात। तो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल स्विच, यानी कि इसको हम ऑन ऑफ करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ही ऑन ऑफ कराया जाएगा, ना कि इसको हैंड द्वारा ऑन ऑफ कराया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक इशू है दोस्तों, ये हमको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। अगर हमको प्रोटेक्शन चाहिए तो इसके साथ OLR यानी कि थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले लगानी पड़ेगी, नहीं तो हमको कोई शॉर्ट सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा ऑटोमेटिक स्विच इसलिए है क्योंकि हम इसको जब ऑपरेट करते हैं तो इसको मैनुअली हाथ से ऑपरेट नहीं करते। इसमें 2 यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा है दोस्तों इसमें 230 वोल्टेज 15 हज, 276 वोल्टेज 16 हज। दोस्तों इसको ये जो लिखा हुआ है, ये 2 टर्मिनल जो दिए गए हैं, ये नीचे वाले जो दोनों टर्मिनल है इसको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो 2 टर्मिनल दिए गए हैं दोस्तों, इसको ये ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पे A1 लिखा हुआ है दोस्तों, इस पे 2 बार ऑप्शन दिया गया है, 2 टर्मिनल इधर है, यानी कि एक हमारा A1 इधर है और दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों A2 है। लेकिन अगर इसको हम यूज नहीं करना चाहते तो हम इस पे दूसरी तरफ हमको ऑप्शन मिल जाता है जिस पे लिखा है A2। ये रहा एक ऑप्शन दोस्तों, चाहे तो हम इधर कनेक्ट करा सकते हैं सप्लाई, चाहे हम इधर कनेक्ट करा सकते हैं सप्लाई, यानी कि हमारा A1 एक ये रहा और एक A2 ये रहा, यानी कि हम A2 पे सप्लाई कनेक्ट करते हैं जब हम इसको ऑपरेट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को। जब कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए हम A2 और A1 पे सप्लाई देंगे, और वो डिपेंड करेगा सप्लाई कौन सी सप्लाई देनी है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार का है। ये तो आप समझ गए दोस्तों, हम कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ कराते हैं तो हम सप्लाई जोड़ते हैं अपने A1 और A2 टर्मिनल पर। लेकिन हम ये कैसे पता लगाए कि हम इसको कौन सी सप्लाई देंगे, तो दोस्तों इस पे यहीं पे देखने को मिलेगा आपको लिखा हुआ कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो AC सप्लाई से ऑपरेट होगा या DC सप्लाई से ऑपरेट होगा। अगर AC सप्लाई से ऑपरेट होगा तो कितने वोल्टेज से ऑपरेट होगा, सिंगल फेज से ऑपरेट होगा या 2 फेज से ऑपरेट होगा, यानी कि 230 240, यानी कि एक न्यूट्रल एक फेज से ऑपरेट होगा या दोनों फेज सप्लाई देनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्टर पर, आपका कॉन्ट्रैक्टर किस सप्लाई के लिए बनाया गया है, या आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा कि हमको ऑपरेट करने के लिए कौन सी सप्लाई है। ये बीच में जहां पे A1 टर्मिनल होता है या A2 टर्मिनल होता है, वहां पे लिखा होता है कि इसको हमको कौन सी सप्लाई देनी है।
तो ये तो समझ गए कि ये ऑपरेट कैसे होता है और दोस्तों इसको सप्लाई कैसे देते हैं ऑपरेट करने के लिए। अब समझ लेते हैं इसके थोड़े से फंक्शन को। तो दोस्तों इसको हम बड़ी आसानी से ऑटोमेटिक इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे इसको हम सेंसर द्वारा ऑपरेट करा सकते हैं, इसको हम पीएलसी द्वारा ऑपरेट करा सकते हैं, कहीं दूर से भी इसको हम बड़ी आसानी से ऑपरेट करा सकते हैं। सपोज करो कि हमारे कोई खेत में बोरिंग है, यानी कि जंगल में अक्सर ट्यूबवेल वगैरह लगी होती है जो पानी चलाने के लिए खेतों में। अगर हमारे खेत में भी ये स्विच लगा हुआ है तो हमारे बहुत सारे ऐसे सेंसर आ रहे हैं जो हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं अपने घर से भी, और उसके द्वारा हम इसमें वो सेंसर लगाएंगे और उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और इसको हम कहीं से भी ऑपरेट करा सकते हैं, यानी 1-2 किलोमीटर दूर से भी इसको बड़ी आसानी से ऑपरेट करा सकते हैं। सपोज करो दोस्तों मैं चाहता हूं मेरी पानी की जो मोटर है वो ग्राउंड फ्लोर पर लगी है, लेकिन मैं सबसे टॉप फ्लोर पर रहता हूं और मैं चाहता हूं मैं टॉप फ्लोर पर ही इसकी स्विच लगा लूं। तो मैं यहां से 2 वायर उठाऊंगा और इसकी स्विचिंग कर दूंगा अपने ऊपर, यानी कि जहां से मैं चाहूं वहां पे इसकी स्विचिंग कर सकता हूं, कहीं से भी मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूं। 2 वायर उठाने हैं, इसको दूर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन वही एमसीबी को हम ऐसा नहीं कर सकते। एमसीबी को जब भी ऑन ऑफ करना पड़ेगा हमको मैनुअली ही ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन दोनों में ये मुख्य अंतर होते हैं। ये होते दोनों स्विच ही है। और दोस्तों जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे मोटर को चलाने के लिए, हमारा कोई हीटर हो गया, हैवी लोड हो गया, उस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्टर को यूज करते हैं। लेकिन मैं एक चीज साथ की साथ बताता चलो दोस्तों, हमको कॉन्ट्रैक्टर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए, चाहे दोस्तों ओवरलोड हो जाए, ये जल जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, लेकिन ये हमको प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले एक तो शॉर्ट सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, एमसीबी का यूज करेंगे इससे पहले, और इसके बाद एक हम OLR यानी कि ओवरलोड रिले लगाएंगे, जिससे हमको फेस फेलियर की प्रोटेक्शन मिलेगी। क्योंकि फेस फेलियर की प्रोटेक्शन हमको एमसीबी भी नहीं देती है। जो हमको फेस फेलियर की प्रोटेक्शन देती है वो OLR होती है या MPCB आती है, एक मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, जो स्पेशल वो मोटर के लिए ही डिजाइन की गई होती है। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर OLR नहीं लगा रहे तो MPCB आप लगा सकते हैं। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्टर का यूज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए लगाना पड़ेगा, चाहे आप OLR लगाए, चाहे आप MPCB पहले लगाए, कॉन्ट्रैक्टर से पहले लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो कॉन्ट्रैक्टर को लेकर, एमसीबी को लेकर, या कोई अदर क्वेश्चन भी हो, तो आप प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों लाइक करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।